देखिए, सबसे पहले हम दूसरे चक्र को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा ध्यान करा देंगे अगर समय बचा तो, ठीक है ना। या फिर पहले सातों चक्र को समझ के फिर उसके बाद ध्यान की क्लास लगा देंगे, एक एक दिन 7 दिन तक। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज एक साथ मुश्किल हो जाती है करानी। ध्यान के लिए शुरू से ही ध्यान के लिए बैठना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज हम दूसरे चक्र को समझेंगे, जो है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान का क्या मतलब होता है? संस्कृत का शब्द है ये, दो शब्दों से बना है, स्व और अधिष्ठान। स्व मतलब स्वयं में, और अधिष्ठान मतलब रहने का स्थान। ठीक है, तो स्वयं के रहने का स्थान जो होता है उसे स्वादिष्ठान कहते हैं। ये नाभि से 4 अंगुल नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसके जो स्थान है नाभि से 4 अंगुल नीचे। इसे आप आगे भी लगा सकते हैं और इसको आप पीछे रीढ़ की हड्डी में भी लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा स्थान आपका बैठेगा। तो ये होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। ये इस चक्र का जो हमारा अचेतन मन है, यानी कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, उससे कनेक्टेड कनेक्शन होता है इसका सीधे सीधे। अब अनकॉन्शियस माइंड के क्या क्या कार्य हैं? यानी कि स्मृतियों को स्टोर करना। जो भी हमारी स्मृतियां होती हैं उनको स्टोर करता है। कहीं कहीं कहते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में 5,000 साल पुरानी स्मृतियां भी स्टोर होती हैं, लेकिन वो हमारी सरफेस पे नहीं आती, मतलब हमें दिखाई नहीं देती, सामने नहीं आती। सामने कब आती है? कभी कभी आती है, जैसे हम कहते हैं कर्म का उदय आ गया तो हमें ये चीज एकदम याद आ गई है। कभी कभी हमें चीजें याद आ जाती हैं कि अरे ये ऐसा लग रहा है कि हम पहले हमारे साथ ऐसा हो चुका है। कभी कभी हमें ये आभास होता है। तो वो क्या होता है कि वो अवचेतन मन में हमारी स्मृतियां होती है, जो कि हमें ये चीज याद दिलाती है, या कहीं जाके हमें ऐसा लगता है हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। हो सकता है पहले कभी आए हों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो रिलेट करता है हमारे इस चक्र से, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र से। और साथ ही साथ जितनी भी मानसिक जो भी हमारे संस्कार होते हैं उनका भंडार गृह भी होता है। यानी कि वही अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीजें स्टोर हैं, जो भी, तो उसका भंडार गृह भी क्या होता है? ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र ही होता है। ठीक है, और पूर्व जन्म के संस्कार, वही जैसे मैंने कहा 5,000 साल पुरानी स्मृतियां भी हमारे इसमें स्टोर रहती हैं। तो अब ये तो है नहीं कि हमारी उम्र इतनी है 5,000 साल की, नहीं ना, कितनी है? 60, 70, 80, 100, इतने साल के हम हैं। तो फिर 5,000 साल की स्मृतियां कहाँ से आ गई? तो यानी कि पूर्व जन्म की स्मृतियां। ठीक है, तो पूर्व जन्म की स्मृतियां भी हमारी इसमें अनकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड रहती है। ठीक है, तो इसलिए, और साथ ही साथ ये तो होगी मानसिक रूप से चीजें। अब शारीरिक रूप से, तो जितने भी भोग विलास की चीजें हैं, जितनी भी हमारी मेटेरियल लाइफ है, जितनी भी हमारी भोग की चीजें हैं, वह सारी हमारे इसी से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी चीजें होती हैं। इसका जो रंग होता है वो होता है नारंगी यानी कि ऑरेंज। इस चक्र को जब भी हम इसकी साधना करेंगे या इसे विजुअलाइज करेंगे या इस पर काम करेंगे, तो हमेशा ऑरेंज कलर, जैसे कि नीता दीदी ने साड़ी पहनी है उनका जो कलर है ऑरेंज कलर। ठीक है, तो वो ऑरेंज कलर हमें विजुअलाइज करना है, जैसे ऑरेंज यानी कि संतरा, संतरे का जो रंग होता है। ठीक है, तो वो हमें विजुअलाइज करना है ऑरेंज कलर को। ऑरेंज कलर कैसा होता है? एक भगवा का भी कहते हैं कि भगवा का भी जो कलर होता है वो भी कुछ कुछ ऑरेंज कलर की तरह ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चक्र, इसका जो बीजाक्षर है, मेन बीजाक्षर, अभी मैं सिर्फ मेन बीजाक्षर बता रही हूँ और कुछ नहीं बता रही। तो ये जो मेन बीजाक्षर है इसका, वो होता है वम। व और उसके ऊपर बिंदु, वम इसका बीजाक्षर होता है। उसी तरह बोलना होता है जैसे हमने कल लम का बताया था, कि जैसे लम को आपको तेजी से ज्यादा खींचते हुए उर्जान्वित करना है, बोलना है, उसी तरह से हमें इसे भी बोलना है, वम बीजाक्षर को। ये हमें क्या क्या करता है, किस किस चीज को नियंत्रित करता है, कौन कौन से इससे रोग होते हैं, पहले इस चीज को समझेंगे फिर इनके समाधान को समझेंगे। तो ये चक्र हमारे दोनों पैरों के कार्य को नियंत्रित करता है। जो हमारे दोनों पैरों का कार्य होता है उसे नियंत्रित करता है ये हमारा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। और उन्हें लगातार ऊर्जा भी प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि नाभि के पास होता है और नाभि से ही सारी नाड़ियां निकलती हैं, तो वहां से नीचे की तरफ की जो जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वह हमारे इससे होती हुई धरती तक जाती हैं। ठीक है, तो जब हम क्या कहते हैं, हीलिंग करवाते हैं, जब हम उसमें
धरती से अटैच करवाते हैं, तो तब हम उसमें, क्योंकि आज तक मैंने वो वाला ध्यान नहीं कराया है धरती से अटैच करके, हमेशा आकाश से ही हमने ऊर्जा ली है। लेकिन जो धरती से अटैच करके हम करवाते हैं तो उसमें हम यही बोलते हैं कि आपकी नाभि से निकलती हुई रूट्स, जैसे कि वृक्ष के अंदर रूट्स निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, ऐसे शाखाएं आपके दोनों पैरों से होती हुई नीचे धरती की ओर जा रही हैं। ठीक है। और जो कमजोर ऊर्जाएं हैं आपकी, यानी कि कमजोर जो आपकी नसें हैं, फिर वहां से नीचे से धरती से मजबूत होकर, और फिर वो धरती से होती हुई, यानी कि मोटे मोटे वृक्ष की तरह, मोटे मोटे शाखाओं की तरह होती हुई ऊपर आ रही है, और तब वो आपके हार्ट चक्र पे आ रही है, यानी कि नीचे से ऊर्जा लेने का ये स्रोत होता है दोनों पैरों के माध्यम से। ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा बताया। अब इस चक्र के कमजोर पड़ने पर कौन कौन से रोग होते हैं? तो सबसे पहले जो मासिक धर्म से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, वो इससे हो जाती हैं। अंडाशय से संबंधित, जो अंडाशय से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो भी हो जाती हैं। फर्टिलिटी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इशू है, वह भी हो जाते हैं इससे। पुरुषों के जो प्रजनन अंग है, उसमें जो संबंधित समस्याएं होती हैं, वो भी हो जाते हैं। इंग्लिश में जो नाम है वो मुझसे बोलने नहीं आ रहे, इसलिए मैंने हिंदी में बोल रही हूँ। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में बड़े मोटे मोटे शब्द लिखे हैं, वो मुझे इसमें साइंस के शब्द बोलने नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो पुरुषों के जो प्रजनन अंग है वो भी इससे हो जाते हैं। गर्भ डिसऑर्डर, यानी कि गर्भ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, वो इससे रिलेटेड, जैसे यूट्रस की जितनी भी बीमारियां हैं, वो भी इससे इसमें आ जाती हैं। आंत की बीमारियां, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनसे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, वो भी इससे हो जाती है। ब्लड कैंसर और पलीहा, पलीहा से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो हो जाते हैं। तेज पीठ का दर्द होना, जो पीठ में बहुत तेज दर्द उठता है, वो भी इसकी वजह से होता है। मूत्राशय से संबंधित जितने भी रोग हैं, ब्लैडर, ठीक है, यानी कि मूत्राशय से संबंधित, और मसल से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि खाने की आदत, या तो बहुत खाना या फिर बिल्कुल नहीं खाना, तो ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वो भी इससे हो जाते हैं। अस्थमा, एलर्जी, जितनी भी एलर्जी होती है, वो भी इससे हो जाती है। साइटिका, लीवर और किडनी से संबंधित रोग। मांसपेशियों में ऐंठन, जो मांसपेशियों में ऐंठन होती है, वो भी इसी से होती है। मधुमेह, जो मधुमेह होता है, वो भी इसी से होता है। और गर्भ संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, वो भी इससे होती हैं। और भूख का न लगना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ईटिंग डिसऑर्डर वो तो है ही, या तो हम बहुत खा रहे हैं या हम बिल्कुल नहीं खा रहे। ठीक है। और एक होता है भूख का नकल नहीं लगना, यानी कि हमें भूख ही नहीं लगती है किसी भी प्रकार से, तो वो भी इससे हो जाते हैं। भावनात्मक रोग में, जैसे अविश्वास की भावना, यानी कि ट्रस्ट इशू, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, किसी भी सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं करना, यहाँ तक कि स्वयं पे भी ट्रस्ट नहीं करना। क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकता, क्या मुझसे ये हो जाएगा, क्या मैं ये नियम का पालन कर पाऊंगा, क्या मैं ये कार्य कर पाऊंगा, इस तरह से, मतलब खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करना, तो वो भी इसमें होता है। अवज्ञा, अवज्ञा की भावना, अहंकार, गर्व, क्रूरता, आलस्य और डिप्रेशन। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये हमारे, जब हमारा स्वादिष्टान चक्र डिसऑर्डर होता है, यानी कि असंतुलित होता है, या तो बहुत ज्यादा बंद रहता है या फिर बहुत ज्यादा खुला हुआ होता है। अगर बहुत ज्यादा खुला हुआ होता है तो ये चीजें हमारी बढ़ जाती हैं, ये सारे रोग हमारे बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे कि हम बहुत ज्यादा क्रूर हो जाते हैं, दूसरों की अवज्ञा करते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, जब हमारा ये बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है, तो तब, क्योंकि सक्सेस आती है तो इंसान क्या करता है, गर्व करने लग जाता है, अहंकार आ जाता है। तो इस तरह से लगाना कि मतलब अच्छा तो हो रहा है, सक्सेस तो आ रही है, लेकिन ज्यादा खुल गया है तो आप उसके साथ साथ और बुराइयां भी आ रही है, अहंकार जैसी बुराइयां, गर्व, क्रूर हो जाना, दूसरों को कुछ नहीं समझना अपने सामने।
ठीक है। तो इस तरह की परेशानियां भी, या फिर मीठा ज्यादा खा रहे हैं तो मधुमेह हो जाना, इस तरह की बीमारियां। ठीक है, तो इस तरह से लगाना। और अगर बंद है तो डिप्रेशन आदि की, यानी कि अवज्ञा का शिकार हो रहे हैं, ट्रस्ट इशू हो रहे हैं कि हमें ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा, किसी पे भी, खुद पे भी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए डिप्रेशन में आ गए। तो थोड़ा सा सोच समझ के इस तरह से लगाना कि अगर बंद है तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, ज्यादा ओपन है तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें होते हैं। और जब हम इस पे उपचार देते हैं, स्वादिष्टान चक्र की हम साधना करते हैं, तो हमारे ये सारी चीजें बैलेंस में आने लग जाती। ठीक है, तो इस तरह से। और जब हम कल्याण मंदिर स्तोत्र करते हैं, उसमें हम रिलेट कर ले, अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो कल्याण मंदिर स्तोत्र का तो काव्य करें ही करें, उसकी साधना तो करें ही करें, साथ ही इस चक्र की भी साधना कर लें, आराधना कर लें, इस चक्र पे कार्य कर लें, तो वो और ज्यादा सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कल्याण मंदिर स्तोत्र से भी हम इसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अब इसमें 6 पंखड़ी वाला होता है। मूलाधार चक्र हमारा 4 पंखड़ी का था, और इसमें हमें क्या विजुअलाइज करना है, 6 पंखड़ी का। जैसे 6 पंखड़ी का कमल का फूल है, या जो भी है, आप 6 पंखड़ी, जैसे पंखे में 3 पंखड़ी होती है तो उसी में 6 पंखड़ी बना लो। तो इस तरह से जब भी आप विजुअलाइज करें तो 6 पंखड़ियां इसमें विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, और वम इसका बीजाक्षर होता है। ये क्रिएटिविटी भी देता है थोड़ी सी, वैसे तो 3rd नंबर का मणिपुर चक्र देता है हमें क्रिएटिविटी, लेकिन क्योंकि ये नाभि से ही जुड़ा हुआ है चक्र, रचनात्मकता, यानी कि जो गर्भ में जब बच्चा आता है तो वो भी एक रचना ही है, क्रिएट करना, किसी जीव को क्रिएट करना। तो इसी तरह से ये हमारे विचारों को, हमारे अंदर जो क्रिएशन है उसको भी ये क्रिएट करता है, तो उसमें भी इस चक्र का बहुत बड़ा हाथ। ठीक है, तो रचनात्मकता भी हमारी इससे आती है। अब हम उसमें अच्छी बुरी दोनों रचना कर सकते हैं। हम अपने, अगर हमारे अच्छे विचार हैं तो हम उससे अच्छी चीजों की रचना कर सकते हैं, अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और उसी में ही जब अगर हमारे बुरे विचार हैं, जैसे कि लत, अगर किसी भी चीज की लत लग गई, ड्रग्स आदि की लत, इसमें क्या होता है, ड्रग्स आदि की लत लग जाना, अगर हमारा ये स्वादिष्टान चक्र बंद है तो ड्रग्स आदि की लत लग जाना, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, गलत गलत चीजें क्रिएट करते हैं, जैसे कि चोरी आदि आदि की आदत पड़ जाना। ठीक है, मतलब इस तरह की जो गलत आदतें हैं वो हमारी इससे क्रिएट होती है। दिमाग उतना ही चलाता है इंसान, लेकिन अच्छी और बुरी, तो वो हमारे ऊपर है कि हम, हमारा वो ओपन है या बंद है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये क्रिएशन भी होता है। रंग इसका नारंगी मैंने आपको बता ही दिया। स्थान नाभि से नीचे। पंखुड़ी 6। इसका जो तत्व है वो है जल। जल तत्व इसका होता है, 5 तत्व में से जल तत्व होता है इसका। दिन इसका शुक्रवार है, फ्राइडे। ग्रह शुक्र है, वीनस। और ग्रह स्वामी है श्री पुष्पदंत भगवान। रतन है इसका कैर्निलीन या फिर एमेथिस। एमेथिस भी इसमें हम ले सकते हैं, कार्निलिन और एमेथिस। बीज मंत्र है वम। और इसकी जो ग्रंथि है वो है गोनाल ग्रंथि, यानी कि प्रजनन ग्रंथि जो होती है वो इसमें आ जाएगी। हीलिंग नंबर है 451। 451 इसका हीलिंग नंबर है। चक्र का अर्थ रचनात्मकता, आनंद, भावनाएं, खुशी और आमोद प्रमोद में रहना, यानी कि मटेरियल लाइफ जितनी भी है जो हमें खुशी देती है वो सब हमें इससे ही मिलती है, स्वादिष्टान चक्र से, जितना भी भोग विलास है। ठीक है, फल है इसमें संतरा, बेर, नींबू, पपीता, अदरक और लोकार्ट। इससे संबंधित और भी जो भी आपको याद आए वो लिख सकते हैं। ऑरेंज, जिससे कि हमें खटास भी मिले थोड़ी सी, यानी कि विटामिन सी की प्राप्ति हो। ठीक है, तो उस तरह की चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। फूल है लिली का या फिर केला, केला का या लिली का फूल। स्विच वर्ड है स्वीट। स्वीट इसका स्विच वर्ड है। रोग मैंने आपको बताई दिए मोटे मोटे तौर पे। पेट दर्द, बांझपन भी इसी में आ जाएगा।
जो बच्चे नहीं हो पाते वो भी इसी चक्र के बंद होने से होते हैं। और व्यसन, एडिक्शन जो बताए हैं मैंने किस तरह की, यानी कि ड्रग्स वगैरह लेने की आदतें, इस तरह से जो आपकी बॉडी को हार्म करे। और ब्लड कैंसर, और भावनात्मकता में खराब रिश्ते भी आ जाएंगे इसमें। खराब रिश्तों का होना, अविश्वास, अवज्ञा, और रचनात्मकता में कमी, या तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव या फिर बिल्कुल कमी हो जाना क्रिएटिव क्रिएशन में। इसकी भावना है आई फील। आई फील यानी कि मैं महसूस करता हूँ, ये इसकी भावना है। इसका जो वाद्य है यानी कि म्यूजिक, वो है वीणा। हम वीणा का म्यूजिक सुन सकते हैं, उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इसको और ज्यादा हील कर सकते हैं। इसका जो प्रतीक है, कल हमने प्रतीक बताया था मूलाधार चक्र का, किसको याद है? क्या प्रतीक बताया था? कॉपी में कोई नहीं देखेगा। किसको याद है कल का प्रतीक? रेखा जी को, मधु जी को, प्रीति को? ठीक है, काफी लोगों को याद है। हाँ, कल का प्रतीक चिंता, स्वास्तिक। आज का प्रतीक चिन्ह है स्टार। लेकिन स्टार ऐसा बनाए जिसमें 6 नोक आ जाए, 6 कोने आ जाए, वो वाला स्टार बनाना है आप। ठीक है, एक पहले 3 वाला बनाइए ऐसे, यानी कि एक ट्रायंगल और फिर उल्टा ट्रायंगल, तो वो आपका 6 वाला स्टार बन जाएगा। वो वाला स्टार आपका ये प्रतीक चिन्ह। और इसका जो संगीत नोट है वो है रे, यानी कि सा पहले था और अब ये रे, सा रे गा मा पा धा नी, उसमें रे। ठीक है, तो ये अब हम इसको कैसे हील कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जल तत्व को लेके है। तो जितना ज्यादा हम जल को ऊर्जान्वित करके पिएंगे, उतना ही ज्यादा हम हील होंगे, उतना ही ज्यादा ये हमारा हील होगा। ठीक है, तो वाटर को जैसे कि हम मंत्रित करके, जैसे हम भक्तांबर जी की साधना करते हैं तो उसमें पानी को सामने रख लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको ऊर्जान्वित करके पीते हैं। तो जितना भी हम उसको हील करके पिएंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको पिए। जो सुबह सुबह हम सबसे पहले पानी पीते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, हील करके या नमोकार मंत्र ही पढ़ के या कुछ भी पढ़ के, इसका भी काव्य पढ़ के, जो हमारा कल्याण मंदिर स्तोत्र है उसका काव्य पढ़ के भी, और उसको हम क्या कहते हैं, पी सकते हैं। तो वो भी सबसे अच्छा हमारा होता है कि उससे हमारी बॉडी हील होती है पानी के द्वारा। ठीक है, यानी कि मंत्रित करके पानी को पीना, अफर्मेशंस देके, जैसे अफर्मेशन अभी लिखा है, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, या मैं क्रिएटिव हूँ, जिस भी चीज की आपको आवश्यकता है वही एक छोटी सी अफर्मेशन बना लीजिए, और फिर उसको अफर्मेशंस बोलते रहिए। क्योंकि हम इसका जुड़ाव जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से है, और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमें वो चीज फीड करनी होती है जो चीज हमें चाहिए होती है अपनी लाइफ से। और वो कैसे होती है? वो अफर्मेशंस के द्वारा होती है, यानी कि भावना के द्वारा होती है। तो जितनी भी चीजें हम बोलते हैं स्वयं के लिए कि हमें ये चीज, जैसे मैं ऐसा हूं, यानी कि मैं महसूस करता हूँ, या मैं रचनात्मक हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, या फिर आई एम इमोशनली हेल्दी एंड बैलेंस, जिसके इमोशंस ऊपर नीचे हैं, जिनके रिश्तों में गड़बड़ है, खराबी है, वो क्या कहें, आई एम इमोशनली बैलेंस, यानी कि इमोशनली क्या हूँ, बैलेंस हूँ। ठीक है, तो इस तरह की हम क्या कर सकते हैं, अफर्मेशंस बोल सकते हैं, जिससे कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हेल्दी हो जाए, वहां पर वो चीज पहुंच जाए जो चीज हम पाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सबसे अच्छा तरीका है हील करने का, पानी ऊर्जान्वित करके पीना, अफर्मेशन के द्वारा, यानी कि आप कैसी अफर्मेशंस बोल रहे हैं उसके द्वारा भी आप इसको हील कर सकते हैं। साधना तो है ही, उसी तरह से कम 20 मिनट बैठ के आप क्या करेंगे, इसमें वम बीजाक्षर की जाप करेंगे, ऑरेंज कलर को महसूस करेंगे कि ऊपर से या कहीं से भी ऑरेंज कलर आपके चारों तरफ, बस ऑरेंज ही ऑरेंज कलर है। ठीक है, और उसके जो फ्रूट्स हैं उन दिनों में वो भी खाने का प्रयास करें। अगर फूल जो है आसपास रख सकते हैं लिली वगैरह के, तो वो भी रखने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रही सारे काम करें, जितना हो सकता है उतने करें, और कुछ नहीं तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने उन दिनों में। ठीक है, तो ऑरेंज कलर को जितने ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों को दिखाएंगे तो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑरेंज कलर को
ज्यादा से ज्यादा हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके जो काव्य हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र के, जिससे कि हम स्वादिष्टान चक्र को हील कर सकते हैं, वो है 3, 4, 6, 11, 38, 39, 40 और 42। किसी किसी में दो दो मतलब चक्र भी आते हैं, जैसे 42 हमारा स्वादिष्ट मूलाधार में भी था और 42 हमारा स्वादिष्ठान में भी है। तो किसी किसी काव्य से हम दो चक्र को भी बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर दोनों की ऊर्जा होती है, दोनों की जरूरत होती है। ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं रिपीटेशन भी है, यानी कि एक एक काव्य से दो दो चक्र को भी लिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें 3, 4, 6, 11, 38, 39, 40 और 42, इन काव्यों के द्वारा ये स्वादिष्ठान चक्र जुड़ा हुआ है। तो इनसे संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, या जब भी अगर हम इन काव्य की किसी की भी हम क्या कहते हैं आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हम इन चक्रों पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आज हमारा हो गया क्या कहते हैं सेकंड नंबर का स्वादिष्ठान चक्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अब अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ मेरा रह गया है बताने के लिए, कुछ रह गया है क्या रेणु जी? सब हो गया। हो गया। सब कुछ बता दिया। ठीक। हाँ मधु जी पूछिए। दीदी स्विच वर्ड बताइए ना। स्विच वर्ड स्वीट। स्विच। स्वीट स्वीट, SWEET, अच्छा स्वीट। स्वीट। ठीक है, ओके ओके। हाँ। हाँ मयंक। मैम स्टोन नहीं बताया आपने शायद। स्टोन मैंने बताया है ना, एमेथिस्ट या वो कार्लियन। मैम ये क्या, कौन सा स्टोन है ये हिंदी में अपने? हिंदी में देख के बताती हूँ मैं फिर। गूगल ठीक है। पे, गूगल पे सर्च कर हाँ लीजिए। गूगल पे सर्च करो, एमेथिस्ट तो जामुनी रंग का होता है। एमेथिस्ट वैसे सहस्त्रार चक्र के लिए भी होता है, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें भी काम कर जाता है एमेथिस्ट। ठीक है। कार्लियन का मैं आपको हिंदी में करके बताऊंगी कि कार्लियन कौन से वाला होता ठीक और है। है। दीदी हाँ। और दीदी इसमें ये आ गए हैं